चरित्रहीन औरत के चक्कर में पड़ चुके हो, आपके पीठ पीछे खेल रही है ये 3 गेम। मित्रों, आखिरकार ये कैसा संकेत है कि आप कौन से चरित्रहीन औरत या चरित्रहीन पुरुष के चक्कर में पड़ चुके हो, जिसके कारण आपके पीठ पीछे ये बड़ी गेम खेला जा रहा है। आप एक दिन बड़े संकट में फंसने वाले हो या अपना जान भी गंवाने वाले हो। ये मैं नहीं, ये आपकी कुंडली बोल रही है और आज बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि शुभ मुहूर्त पर माता कामाख्या की नाम लेकर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, ये चरित्रहीन औरत और चरित्रहीन पुरुष काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका हर एक चीज को बर्बाद करने पे तुला हुआ है और इनके साथ साथ ग्रह गोचर और दुश्मन भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। इन्हें औरत या गलत पुरुष के चक्कर में पड़कर अपना जीवन को बर्बाद कर लिए और वर्तमान में तलाक की स्थिति आपके जीवन काल में बना हुआ है। मित्रों, ना जाने आप कितने लोगों को अपने परिवार से खो चुके हो। धन दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ आपका मिट्टी में मिल चुका है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही अद्भुत होने वाली है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं बनी हुई है वे समाप्त हो सके। क्योंकि मेरे मित्रों, ना जाने कि आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने सारे मौलवी, मौलाना, पंडित और अष्टों से होकर आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। तो आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं वे जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। आप संकट में पड़ चुके हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें या क्या ना करें। आप जिससे प्यार करते हो या जिससे शादी किए हो वो लड़की या लड़का सही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी कुंडली कह रही है और माँ कामाख्या कह रही है। आप संकट में पड़ चुके हो और दुविधा में हो, करें तो करें क्या। आप सही और गलत का डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। आप संकट में पड़ चुके हो और समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर करें क्या और कौन से रास्ते पे चलें, क्या सही और क्या गलत है। यह आपके समझ से बाहर है। मित्रों, आप जिससे प्यार करते हो या जिससे शादी किए हो वो लड़की या लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है, चरित्रहीन है। जल्दीबाजी में आप गलत निर्णय ले लिए हो। आप उनके भोले भाले चेहरे में फंस गए और फंसकर गलत निर्णय ले लिए हो। मित्रों, अगर आप तलाक चाहते हैं तो माँ कामाख्या की कृपा से 95% तलाक अवश्य हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या की नाम लेकर अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे इस राशि में कुछ माँ, बेटे, बेटी, कुछ माँ, बेटे और बेटी, ये तीनों को एक ही समस्या है और एक ही समस्याओं से तड़प रहे हो। कभी कभी सप्ताह भर बेड पे पड़ जाते हो, कभी कभी मौत के मुंह से निकल जाते हो, कभी कभी आपके जीवन काल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। घर में इतनी भयावह लगता है कोई आपको खड़े निकल जाएगा या कोई आपको पीछे से दबोच लेगा। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें लगती है, सच में आपको कोई दबोच लेता है। ऐसे दबोचता है कि आप छुड़ा नहीं पाते हो। आपको आभास हो जाता है कि आप अब मौत के मुंह से निकल नहीं पाओगे। किसी किसी दिन अपना जीवन को हार देते हो। आभास हो जाता है कि अब नहीं जी पाएंगे, आज के बाद कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। ऐसा आपको आभास हो जाता है। लेकिन ये दुश्मन आज से लेकर 10 साल पहले ही पड़ा था आपके पीछे। पहले आपके जीवन काल की समस्या थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन ये धीरे धीरे समस्या आपके जीवन काल में बढ़ता चला गया और वर्तमान में ऐसी हालत हो गई है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होगी। लेकिन आज ऐसी हालात पे आकर खड़े हो, ना जाने कि आप कितने रुपया पैसा खर्च कर चुके हो,
जिसने कहा 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, सभी जगह आप रुपया पैसा बर्बाद करके आज कंगाली के राह पे खड़े हो। आज आपको कर्ज लेने की स्थिति बन चुकी है और कर्ज भी कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपका साथ देता है और आज भी वे आपके साथ खड़ा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, डॉक्टर को जब दिखाते हो तो समस्या लीवर से संबंधित बताता है या किडनी से या पेट से बताता है। मित्रों, जो कमाकर पैसे लाते हो वे पैसे बीमारी में ही भर देते हो। आखिरकार आपके जीवन काल में सबसे प्यारा आपका परिवार है। आप किसी को तड़पते नहीं देख सकते, लेकिन दुश्मन ऐसी राजनीति की है, ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में रचा है कि आप खून के आंसू रो पड़ोगे, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। ऐसे हालात आपके जीवन काल में निरंतर बनती चली जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप रोए बिना घर से बाहर निकलते होंगे, और ऐसा कोई दिन ना होगा जिस दिन आप शाम को रोते समय घर न लौटते होंगे। इतनी भयंकर दुख जाने अनजाने में कभी अगर गलतियां हुई है, लेकिन दुश्मन ठान लिया है कि तुम्हें मौत के घाट उतारना है। लेकिन बेटा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। माँ कामाख्या और माँ कालिका की जीत होगी और आप मौत के मुंह से बाहर आ जाओगे। आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। मित्रों, घर में प्रेत बाधा, घर में प्रेत बाधा का चक्कर है, साथ में माँ काली की चौकी है। समाधान होगा, माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। नौकरी और व्यापार कम पड़ जा रहा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। नौकरी करने जाते हो, जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपको रोना पड़ता है, घबराना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। थरथराहट और बेचैनी आपके जीवन काल में बढ़ जाती है। व्यापार धीरे धीरे घाटे की ओर बढ़ता है, कभी ऊपर उड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। निरंतर आपके जीवन काल में घाटा ही घाटा ये व्यापार आपको दे रही है। शरीर से एनर्जी खत्म होती चली जा रही है, हीमोग्लोबिन शरीर का समाप्त होता जा रहा है। मित्रों, शरीर का खून सूखता जा रहा है और आपको उठने बैठने में काफ़ी कष्ट होता है। कभी आप अगर बेड पर से उठते हो, शरीर में थरथराहट, घबराहट और बेचैनी आ जाती है। मित्रों, उठकर बैठने में इतने कष्ट होता है, इतने दर्द होती है कि आप तड़प उठते हो, आपकी चीखें निकल जाती हैं। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को तलाक चाहते हैं। जब आशीर्वाद है माँ कामाख्या की ओर से, बच्चे का तलाक हो जाएगा। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बच्चे के विवाह में विलंब हो रही है। आज और इसी समय से आशीर्वाद है माँ कामाख्या की, 3 महीने के अंदर बच्चे के विवाह अच्छे घर में होगा। पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने ही लोग आपको मारना चाहता है। मारण क्रिया आपके ऊपर करा बैठा है। पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा और ये बहुत जल्द आप अपनी आंखों से सब कुछ खो देंगे। बहुत लोगों की पत्नी जीजा से प्यार करती है और बहुत लोगों के पति अपने ही साली से प्यार करते हैं। बहुत लोगों के पति अपने साली से प्यार करते हैं और बहुत कोई जो अपने ही जीजा से प्यार करते हैं, जिसके कारण से घर टूट और बिखर रहा है। कई बार आपने चोरी छुपे पकड़ा भी, लेकिन हर समय आपको नीचा दिखाना चाहती है। जीजा के सामने आपको नीचा दिखाकर आपको बेइज्जती करना चाहती है। आसपास के लोग आप पे थूकते हैं, बेकार मर्द कहते हैं या बेकार औरत कहते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन दीपावली में बहुत बातों का ध्यान रखना, ये आपके जीवन को शायद संवार सकता है। दीपावली भर जल्दी उठ जाना, सूर्योदय से पहले पूजा पाठ करना, घर की साफ सफाई अवश्य रखना, मुख्य द्वार पे दीपक जलाना और वहीं देर तक मत सोना, नाखून ना काटना, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, मांसाहार और क्रोध करने से आपको बचना होगा। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन से बचें। व्रत रखें, फलाहार करें तो बेहतर रहेगा। मित्रों,
एक दीपक दरवाजे पे अवश्य जलाएं। धारदार या चमड़े की वस्तुएं, किसी को धारदार या चमड़े की वस्तुएं उपहार में ना दें। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। गणेश जी की ऐसी मूर्ति ना रखें जिसकी सूंड दाहिने ओर हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति ना रखें जिसकी सूंड दाहिने की ओर हो। इन चीज़ों से बचें। पूजा पाठ के दौरान या उसके तुरंत बाद पटाखे ना जलाएं। घर के अंदर पटाखे जलाने से बचें। किसी को भी कर्ज ना दें और ना ही खुद लें। इन बातों को आपको ध्यान देना है। एक गुरु महाराज के कारण से आपके जीवन काल में रुपया पैसा बहुत आता है लेकिन टिक नहीं पाता है। बृहस्पति ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप पुखराज, सोना, कांसा, चने की दाल यानी कि आप पुखराज धारण करें। सोना, कांसा, चने की दाल, खाड़, घी, पीला फूल, पीला कपड़ा, हल्दी, पुस्तक, घोड़ा, पीला फल आदि का दान करें। संध्या के समय करना है। इन बातों का ध्यान रखना है। और पुखराज रत्न नग, पुखराज नग धारण करना है। और अगर आप पुखराज धारण करने से असमर्थ हो तो भारंगी की जड़ को पीले धागे अथवा कपड़े में दाहिना भुजा में अथवा कंठ में धारण करें। साथ ही नित्य बृहस्पति स्तोत्र का पाठ अवश्य करें मेरे मित्रों। इन बातों का आप बेहद ही ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। शुक्र के लिए दान एवं कुछ विशेष उपाय करें। शुक्र के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हीरा, सोना, चांदी, चावल, मिश्री, दूध, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद फूल, सुगंध, दही, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद चंदन या सूर्योदय काल में दान करें। ये भी आपके जीवन के लिए बेहद ही खुशनुमा रहेगा। मित्रों, यही उपाय करनी है आपको। बार बार कोई भी कार्य करने में हिचकिचाहट होती है या हिचकी आता है। रेठे के फल को धागे में गूंथकर गले में बांध लें। हिचकी नहीं आएगी और नज़र भी नहीं लगेगी। मित्रों, गुरु यंत्र के समक्ष गुरु के मंत्र का जाप करें। इससे अतिसार आपके जीवन काल में ठीक होगा। काले अकीक को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर मध्यमा में पहनने, अतिसार आपका ठीक हो जाएगा। चर्म रोग बार बार आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है। चमड़े के रोग से ग्रसित होते जा रहे हो, इसके लिए लाल चंदन की माला पर सूर्य मंत्र का जाप करें। चर्म रोग ठीक हो जाएगा। तांबे की अंगूठी में गार्नेट पहनने से भी चर्म रोग ठीक हो जाएगा। बवासीर के बहुत सारे पेशेंट राशि में हैं तो शनिवार को बबूल के पेड़ पर उगे बंदा बूटी को निमंत्रण देकर रविवार को प्रातः ले आए। एक काले कपड़े में बूटी को सिलकर लाल धागे में पहन लें या बांध लें। इससे बांधते ही पुराना बवासीर ठीक हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं होगा। या काले धतूरे की जड़ कमर में बांधें, बाबा से ठीक हो जाएगा। जसावे की कांटों का आसन बनाकर उस पर सफ़ेद सूती वस्त्र बिछा के उन कांटों को पत्थर के टुकड़े से दबा दें, जिससे कि बैठने पर कांटे चुभे नहीं। उस आसन पर कुछ देर बैठ जाएं तो भी बाबा से ठीक हो जाएगा। शीशे की अंगूठी पैर के अंगूठे में पहनने से भी बाबा सिर से आराम मिल जाएगा। मिर्गी वाले भी इस राशि में बहुत लोग हैं, इसलिए उपाय मैं बता देता हूँ। रेशम के धागे में जायफल को पिरोकर बनाएगी माला पहने, मिर्गी ठीक हो जाएगी। ब्रह्म बूटी जड़ी को उखाड़कर उसे कच्चे सूते में बांध लें और उसकी माला गले में धारण करने से मिर्गी का दौर ठीक हो जाएगा। एक जायफल को लाल धागे में गले में पहनने से भी मिर्गी ठीक हो जाएगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है मेरे मित्रों। इनके साथ साथ और भी कई बातें हैं और जो व्यक्ति या औरत आपके पीछे पड़ा हुआ है उनका नाम मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक व्हाट्सएप पे बता दूंगा। आप अपना नाम गोत्र लिखकर मैसेज करें। मेरा नंबर है 9934789024 9934789024 या 9934789024 पे आप कॉल कर लेना। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।